को मत ज्यादा टच करिए। और एक चीज, बहुत स्टूडेंट्स ऑडियो में से सेंटेंसेस उठा के पूरे पूरे भी फिट करते हैं, विच इज ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एज फार एज द ग्रामर इज करेक्ट, यू विल गेट फुल पॉइंट्स फॉर योर कंटेंट एंड आल्सो फॉर योर राइटिंग। पर इसमें ध्यान बहुत रखना है कि आप आर्टिकल्स को प्रॉपरली फिट करो। जैसे कि अब मान लो ऑडियो में सेंटेंस है कि एन अर्थक्वेक हैपेंड इन रोम इन द अर्ली 1950s, ठीक है। अब मैं यही चीज लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हैपेंड इन रोम इन अर्ली 1950s। अब पहली बात तो ये गलत ग्रामर है, क्योंकि मैंने एन नहीं लिखा अर्थक्वेक के पहले, जो एक काउंटेबल नाउन है, तो मेरे नंबर राइटिंग में कटने ही कटने हैं। दूसरा मैंने लिख दिया हैपेन इंस्टेड ऑफ हैपेंड। हैपेंड मतलब पास्ट टेंस, पहले दुर्घटना घटी थी। हैपेन मतलब प्रेजेंट, राइट, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट हो गया। तो ग्रामर की तो बहुत मार्क्स कट जाएंगे अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ, और इसी वजह से राइटिंग में बहुत स्टूडेंट्स के कम नंबर आते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से बहुत कॉमन मिस्टेक है, सिंपल मिस्टेक है। पर आप ऐसा सोचो कि ये तो बड़ी बेसिक चीज है ना इंग्लिश की, तो आप ऐसी बेसिक मिस्टेक्स करोगे तो सॉफ्टवेयर को लगता है कि ये जो स्टूडेंट है उसका लेवल काफी कम है, ग्रामर पुअर है, इसीलिए फिर राइटिंग में पेनलाइज होता है और स्कोर कम आ जाता है। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स थी थोड़ी समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। इसके अलावा बहुत स्टूडेंट्स नंबर्स और ईयर्स भी फिट करते हैं अपने टेम्पलेट्स में। आप बेशक नंबर्स और ईयर्स फिट कर सकते हो, पर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देके करो। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट 100 years ago। अब मैं सिर्फ 100 years लिखूंगा एज अ कीवर्ड, तो मुझे कुछ अच्छे मार्क्स नहीं मिलने वाले, राइट। लाइक दिस लेक्चर वाज अबाउट 100 years ago, इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, कुछ है नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे लिसनिंग में कंटेंट के स्कोर कम आएंगे। अगर मैं पूरा लिखता हूं ना कि दिस लेक्चर इज अबाउट इंडिया which got free from British rule 100 years ago, अब इसका थोड़ा सेंस बना। ऑब्वियसली मैंने इसको फ्रेम प्रॉपर्ली नहीं कर पाया मैं भी, क्योंकि अभी मैं फ्रीली बोल रहा हूँ, इम्प्रॉम्प्टू बोल रहा हूँ, स्पॉन्टेनियसली। बट आपको सेंस बने इस तरह से फिट करना है, कीवर्ड्स और फ्रेजेस दोनों। और कॉमा अगर करते हो कहीं पे, जैसे मल्टीपल कीवर्ड्स आप फिट करते हो, तो प्लीज ध्यान रखना कि कीवर्ड्स हमेशा नाउन होना चाहिए। बहुत स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, सिर्फ एडजेक्टिव्स फिट करते हैं। एडजेक्टिव्स किस तरह से फिट करते हैं, जैसे कि मैं ऐसा नहीं, जैसे वर्ड्स होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ सेंस बनता है, ना, चाइनाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो इसका सेंस बन रहा है। मैं सिर्फ इकोनॉमिक लिखता हूं, इस वर्ड का अकेले वर्ड का कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, तो नंबर कट जाएंगे। तो ऐसे एडजेक्टिव्स प्लीज फिट ना करें, वर्ब को फिट ना करें, आपको सिर्फ नाउन्स फिट करना है, और वो भी हो सके तो प्लूरल नाउन्स। अगर अनकाउंटेबल नाउन्स है, अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि वर्ड्स होते हैं अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो डेफिनेटली आप उसमें एस नहीं लगा सकते हो, तो वैसे वर्ड्स को आप ऐसे ही लिखो, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, एब्सोल्यूटिज्म, ये सारे वर्ड्स रियल में आते हैं, शायद आपने भी देखे होंगे कोई पोर्टल्स पे, हमारे पोर्टल में भी है ये क्वेश्चंस, तो आपने भी देखे होंगे। तो ये वर्ड्स आप डेफिनेटली ऐसे ही लिखिए, इनको एस ऐड मत करिए इनके पीछे, वो मैं रेकमेंड करूंगा। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई चीज का पोजेसिव नाउन लिख रहे हो, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था चाइनाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो चाइना के बाद अपॉस्ट्रोफी एस, जो ऊपर वो कॉमा होता है, फिर एस लगाना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि दिस लेक्चर वाज अबाउट चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बिल्कुल गलत ग्रामर है, नंबर कटने ही कटने राइटिंग में। आपको ऐसा ही लिखना है, दिस लेक्चर वाज अबाउट चाइना अपॉस्ट्रोफी एस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरी एक चीज, बहुत स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो टॉपिक के कीवर्ड्स होते हैं उनको कैपिटलाइज कर देते हैं, जैसे कि मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ए और आई कैपिटल कर देंगे, लाइक द स्पीकर वाज टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप ए और आई को कैपिटल क्यों कर रहे हो, यू नो, सॉरी, आपको उनको छोटे ही रखना है। उसी तरह कोई सब्जेक्ट का नाम हो, मैथमेटिक्स, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, तो एज पर इंग्लिश नॉमेनक्लेचर all names of subjects should be written with a small initial letter. So biology का B छोटा होगा, physics का P छोटा होगा, mathematics का M, science का S, statistics का S for example। तो बहुत सारे लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो यू नो कि जिससे राइटिंग बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद खास करके नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए, जो कहीं से भी हो सकते हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, यू नो लॉट ऑफ प्लेसेस। ऑब्वियसली मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो और बांग्लादेश, तो ये 4 मेन कंट्रीज हो गए जो मेरी आज की वीडियो की मेन ऑडियंस है।
तो अगर आप लोग प्लीज दे रहे हो भाई तो थोड़ा ध्यान से लिखो, एग्जाम में गलतियां कम हो वो ट्राई करो। बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा टेम्पलेट हमें यूज करना चाहिए, कौन सा टेम्पलेट अच्छा है, कौन सा बुरा है। मेरे हिसाब से अच्छा टेम्पलेट वो है जिसमें एटलीस्ट 7 to 8 कीवर्ड्स आते हो। 7 कीवर्ड्स तो होने ही चाहिए और अच्छे कीवर्ड्स होने चाहिए। ऐसे फिजूल के या फालतू वाले कीवर्ड्स लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे बिल्कुल नहीं आएंगे। राइटिंग में आ भी सकते हैं पर लिस्टिंग में नहीं आएंगे। बहुत लोग ऐसी भी समरी यूज करते हैं टेम्पलेट्स, मैंने देखे हैं, जो पूरा मतलब पूरे टेम्पलेट में कुछ है ही नहीं, एक ही कीवर्ड डाला है। तो आपके राइटिंग में फिर भी आ सकते हैं अगर अच्छे एकेडमिक कोलोकेशन जो यूज किया आपने, मतलब एकेडमिक कीवर्ड्स यूज किए। बट लिसनिंग में आप खुद ही समझो, अगर आप एक ही कीवर्ड लिखोगे जो टॉपिक का भले ही मेन कीवर्ड हो, तो आपको कहां से नंबर मिलेंगे अच्छे लिसनिंग में? क्योंकि सॉफ्टवेयर कुछ तो एक्सपेक्ट करेगा ना लिसनिंग के स्कोर के लिए। तो बहुत सारे कीवर्ड्स भी लिखने की जरूरत नहीं है, पर थोड़ा सोच के प्रॉपरली उठाओ। और लास्ट चीज के जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जो वर्नाक्युलर मीडियम में पढ़े, जिन्होंने इंग्लिश में अपनी स्कूलिंग नहीं की है, मैं समझ सकता हूँ उनके लिए बहुत मुश्किल होते हैं ऐसे टास्क। खास करके लिसनिंग उनके लिए बहुत एक हेडेक होता है ना। लिसनिंग ब्लैंक्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये बहुत मुश्किल होता है। मैं समझता हूँ बच्चों के लिए टास्क, पर इसमें प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, तभी आपका ब्रेन यूज टू होगा सारे डिफरेंट जो एक्सेंट्स में डायलॉग ऑडियो आता है, जो डिफरेंट डायलेक्ट्स में बोला जाता है। क्योंकि गारंटी है नहीं कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट आएगा, इंडियन आएगा, राइट? आपको चाइनीज इंग्लिश एक्सेंट में भी आ सकती है, कोई भी एक्सेंट में आ सकता है, राइट? इट्स अनप्रेडिक्टेबल। So the best thing is practice and getting used to different types of audio dialects. दूसरी एक चीज जो बहुत कॉमन एडवाइस है, तो आपको लगेगा मैं शायद फिजूल में दे रहा हूँ, बट मेरी सच्ची एडवाइस है कि जितना हो सके ना उतना आप इंग्लिश कमेंट्री कोई भी टाइप की आप सुनो, चाहे वो न्यूज हो। मेरा फेवरेट है न्यूज सुनना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उससे मुझे अलग अलग टॉपिक के बारे में पता चल जाता है। एबीसी न्यूज है, SBS है ना, बहुत सारे चैनल्स है। हो सके तो ऑस्ट्रेलियन पॉडकास्ट सुनो, न्यूज भी ऑस्ट्रेलियन जो है एडिशंस वो आप सुना करो, रादर देन अदर कंट्रीज के, क्योंकि आपको काफी टेक्स्ट और ऑडियो ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिक आने वाला है रियल एग्जाम में भी। तो जो बाहर भी है ऑस्ट्रेलिया के भी पर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये सजेशंस प्लीज सुनना। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सजेशन और दूंगा, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो मैं बहुत सालों से सबको सजेस्ट करता हूँ, पिछले 7 साल से कर रहा हूँ। मुझे सुन के और मुझे पढ़ के मेरे काफी स्टूडेंट्स जो अभी ट्यूटर्स बन गए, वो लोग भी ये बताते हैं। तो डेफिनेटली वो लोग एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है